Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। और क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में मैंने आपको वैद्युत विभव तथा संधारित्र जो चैप्टर 2 था वो मैं बता रहा था। और उस चैप्टर 2 में मैंने 6 भाग बता दिया था। कितने भाग बता दिया था? 6 भाग बता दिया था। 6वें भाग में मैंने आपको बताया था संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, और कुछ नोट्स बताए थे आपको, है ना। अब इसके बाद आता है, इसके बाद हम समांतर प्लेट संधारित्र की क्या करेंगे, धारिता ज्ञात करेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम एक ऐसा संधारित्र लेंगे, एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे, है ना, एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे जो कैसा है, समांतर है, समांतर प्लेटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? समांतर प्लेटों का। क्योंकि संधारित्र जो है गोलाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने प्लेट होते हैं उसमें? 2 प्लेट। तो ये किसका है बना हुआ है? 2 समांतर प्लेटों का बना हुआ कोई संधारित्र है, और 2 प्लेटों का बना हुआ अगर कोई संधारित्र है तो उसकी समांतर प्लेट है। ये कैसा प्लेट है? समांतर प्लेट। तो उसकी धारिता कितनी होती है उसका हम क्या निकालने वाले हैं? फार्मूला निकालने वाले हैं, एक सूत्र निकालेंगे। उस सूत्र की सहायता से अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में समांतर प्लेट की संधारित्र पूछ दे, संधारित्र की धारिता पूछ दे, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या पूछ दे? धारिता पूछ दे। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल में समांतर प्लेट संधारित्र की अगर धारिता पूछ दे तो आराम से क्या कर सकेंगे, जो हम फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रूफ होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ होगा इसका, बहुत ही बढ़िया होगा। अगर ये आपको प्रूफ समझ में आता है तो नेक्स्ट इसका अभी एक और हम प्रूफ बताएंगे जो एकदम बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, बीच में मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है? पूरा वायु भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वायु। 2 प्लेट हम लेंगे समांतर प्लेट, एक प्लेट P1 है और एक प्लेट P2 है। ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 प्लेट लिया, एक P1 और एक P2, तभी तो संधारित्र बनेगा, समांतर प्लेट संधारित्र। तो 2 प्लेट लिए P1 और P2, जिसमें मैंने क्या किया, P1 जो होता है आपको पता होगा कि इसका एक सिरा जो इधर वाला सिरा है, पहला वाला सिरा, वो कैसा है, मैंने इस प्लेट के पास आवेश है, इस प्लेट के पास कितना आवेश है? Q आवेश है। कितना आवेश है? Q। तो टोटल आवेश Q है, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश दिखा दिया गया है। और इधर देखिए प्रेरण के कारण, किसके कारण? प्रेरण की क्रिया के कारण इस प्लेट पर कैसा आवेश आ गया है? माइनस आवेश आ गया है। मैंने आपको बताया था कि ये प्लस और ये माइनस कैसे होता है, तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको कैसा आवेश दिया? धनात्मक आवेश। इसके पास कौन सा आवेश था? धनात्मक आवेश था, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, अगर धनात्मक आवेश है तो इस वाले, देखिए दूसरे वाले सिरे पर, इस वाले प्लेट पर धनावेश है, और इधर वाले पे क्या है? ऋणावेश। इधर वाले पे क्या होगा? ऋणावेश, ठीक है ना। उसके बाद से मैंने इसको प्लस Q आवेश दिया है। अब इसके बगल में मैंने एक प्लेट रखा हुआ है, तो इसको देखिए, यहाँ पे अगर धनात्मक आवेश है तो जस्ट इसके बगल में जो प्लेट होता है, जो हिस्सा होता है, जो सिरा होता है इस दूसरे प्लेट का, उस पर क्या आ जाता है? इसके विपरीत आवेश आ जाते हैं। अगर ये प्लस में है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये मैंने आपको संधारित्र जब बता रहा था क्या होता है उसमें समझाया था, ठीक है। उसके बाद से अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाता है? इधर का प्लस हो जाता है ना, बताया गया था ना आपको। और उसके बाद से क्या करेंगे, इस दूसरे वाले सिरे को, दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे को अगर पृथ्वी से जोड़ देंगे तो जितना भी धनावेश होगा, देखिए ये वाला प्लेट धनावेश था, जितना भी धनावेश होगा कहाँ आ जाएगा? इस पृथ्वी पर अंदर जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देते हैं? दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी विभव देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर जो आवेश है कैसा है? धनावेश। इस पर जो आवेश है कैसा? ऋणावेश है। और इन दोनों समांतर प्लेटों से बना हुआ है संधारित्र, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। हमें क्या करना है? इसी की धारिता निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का क्षेत्रफल सेम है। जितना क्षेत्रफल इस प्लेट का उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है। देखिए इसका भी क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है? A है। इस प्लेट का नाम P1, इसका नाम P2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, यदि 2 समान क्षेत्रफल एक ही प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं, कितनी दूरी पे है? बीच की दूरी कितनी है दोनों प्लेटों की? D है। यदि प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा कुल आवेश क्या हो? Q हो। ध्यान दीजिएगा, आवेश क्या लेना है? देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लेना है? सिग्मा लेना है। और कुल आवेश मैंने मान लिया कितना है? Q। प्लेटों पर कितना आवेश है? कुल
क्यू है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको एक सूत्र बताया गया था पृष्ठ आवेश घनत्व का, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। सिग्मा जो होता है बराबर होता है किसके, क्यू बाई ए के। बात समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया ये फार्मूला पहले वाले चैप्टर में बताया था मैंने, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो देखिए ये हो गया सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला हो गया। इसके बाद आप जानते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ई है, और इसका भी फार्मूला होता है। क्या लिखेंगे, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र वो होता है इक्वल टू, सिग्मा के पद में होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो होता है ना। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई बराबर इस सिग्मा का मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो। देखिए क्यू बाई ए सिग्मा जब आएगा ना तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो एक फार्मूला और आपको बताया गया है कि इन दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर का सूत्र होता है, या लिखेंगे प्लेटों के बीच यदि विभवांतर कैपिटल भी हो तो, प्लेटों के बीच यदि विभवांतर कैपिटल भी हो तो भी बराबर, आप जानते हैं भी बराबर होता है ईडी। भी बराबर क्या होता है, ईडी, मतलब वैद्युत क्षेत्र, और इस डी का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भी बराबर कितना होता है, ईडी होता है। ये कैसे आया, एक सूत्र आपको बताया गया है, ई बराबर वी बाई डी। हमने बताया था अगर दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी हो और विभव कितना हो, प्लेटों का विभवांतर कितना हो, भी हो, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र मैंने बताया था। यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी बराबर क्या आ जाएगा, ईडी आ जाता है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ईडी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो ई का मान है इसी में रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो डी, यही होगा v इक्वल टू क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन जीरो। इतना हो जाएगा ना ई का मान, ये आपका आ गया v का मान, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बना लेंगे इक्वेशन 3। इसको क्या बना लेंगे, इक्वेशन 3। देखिए मैंने क्या किया, ई का मान क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो रख दिया है ना, ई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और डी तो पहले से था। अब लिखेंगे हम संधारित्र की धारिता। अच्छा, धारिता का फॉर्मूला जानते हैं ना, हम जानते हैं कि धारिता बराबर, धारिता जानते हैं कि धारिता, तो किसी भी चालक की धारिता का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, धारिता होता है सी बराबर क्या, क्यू बाई वी। तो यहाँ पे आवेश टोटल कितना है, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ क्यू लिखेंगे, अपान क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आप, इसके आगे थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, जगह की यहाँ पे कमी हो गई है। अब इसकी जरूरत तो है नहीं, ये पूरा फाइनल हो चुका है। इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब देखिए ये आपका यहाँ से हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू का मान कितना है बताओ, यहाँ पे क्यू तो वही रहेगा, वी का मान ना, वी का मान कितना है बताओ, समीकरण 3 से। ये हो जाएगा क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो। तो होता क्या है, ये दोनों एक साथ है, इसके नीचे वन मानेंगे कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू ए एप्सिलॉन जीरो बटे क्यू डी। तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सी बराबर हो गया ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है, ये फार्मूला हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि संधारित्र के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो
यहाँ पे के नहीं है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे कहाँ रखा गया था संधारित्र, वाई में। समांतर प्लेट संधारित्र कहाँ था, वाई में था, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला ये आया है। अगर मान लीजिए संधारित्र को किसी माध्यम में रख दें, जैसे कांच, मोम, कहीं भी, है ना, जल अगर रख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हो जाएगा C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0/d। यहाँ पे क्या होता है, के का मल्टीप्लाई हो जाता है, ए एप्सिलॉन 0/d में के का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बात समझ में आ गया। तो अगर संधारित्र कहाँ पे है, किसी माध्यम में रखा गया है के प्रबंधांक वाला, तो के ए एप्सिलॉन 0/d हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया था कैसे निकाला जाता है पृष्ठावेश घनत्व। उसके बाद ये वाला फार्मूला भी पिछले चैप्टर से है, ये दोनों फार्मूले क्या है, पिछले चैप्टर से हैं। गॉस थ्योरम जब पढ़ा रहे थे वहां पे यूज किए थे इसका, ठीक है ना। उसके बाद जो है ई बराबर यहाँ पे ये आ गया आपका। उसके बाद से तो वही फार्मूले हैं, ये दोनों यूज होके यहाँ पे आ गए। अब जो है प्लेटों के बीच, ये भी देखिए, ये भी फार्मूला आपका कहाँ से मिला है, पिछले वाले चैप्टर से आया है। पिछला चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये तो आप जान ही रहे हैं, सी बराबर क्यू बाई बी, इसी चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद यहाँ से भी का मान मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, क्यू से क्यू क्या हो गया, कट गया है, ए एप्सिलॉन 0/d आ गया है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जो धारिता का मान आ रहा है वो आवेश पे डिपेंड नहीं कर रहा है। धारिता का मान, संधारित्र की धारिता का मान आवेश पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें आवेश नहीं है, आवेश फार्मूले में नहीं है। किस पे डिपेंड करता है जी, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। और दोनों प्लेटों का बना हुआ जो संधारित्र है, वो दोनों प्लेट पास पास हैं, रख के बनाए गए हैं संधारित्र को, या पास पास हैं कि दूर है, मतलब प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पे निर्भर करता है ना, कौन सा, संधारित्र की धारिता। तो हमने क्या देख लिया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम आगे देखेंगे इसी का दूसरा कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन था, ये पहला कंडीशन था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का एक पहला कंडीशन था। एक और भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम निकाल सकते हैं, लेकिन उन दोनों प्लेटों के बीच हम क्या करेंगे, कुछ माध्यम भरेंगे। क्या भरेंगे, कुछ मोटाई में, कुछ निश्चित दूरी में क्या करेंगे, एक माध्यम भरेंगे, और भरने के बाद धारिता को देखेंगे। क्यों, क्योंकि धारिता डिपेंड करता है किस पे, माध्यम पर डिपेंड करता है। देखिए के पर डिपेंड करता है, तो अगर के का मान बदला जाए तो धारिता क्या होगी, बदलेगी। तो एक फार्मूला और हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो इस फार्मूला है उसको हम देखते हैं। तो अगला फार्मूला देखते हैं हम, है ना, अगला फार्मूला हम प्रूफ करेंगे। अगला जो फार्मूला होगा वो अभी सेम वैसा ही है जैसा इसके पहले बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा, है ना। थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा, थोड़ा सा अंतर में ये रहेगा कि दो प्लेट का बना हुआ संधारित्र तो रहेगा। देख लीजिए, दो प्लेट है, उसी से बना हुआ है संधारित्र है। प्लेट जो है, दोनों प्लेट समांतर ही है और संधारित्र बना हुआ है, लेकिन अंतर क्या किया गया है, ये आप देख रहे हैं, टी मोटाई में, कितनी मोटाई में, टी मोटाई में क्या किया गया है, प्रवैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। मतलब इसके पहले इन दोनों प्लेटों के बीच में सिर्फ वायु रहता था, सिर्फ क्या रहता था, वायु। लेकिन इस बार क्या है, कोई टी मोटाई का प्रवैद्युत माध्यम भर दिया गया है। कुछ एरिया में, कुछ जगह पर क्या भर दिया गया है, कोई प्रवैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। और वो मोटाई कितनी है उसकी, प्रवैद्युत पदार्थ जो भरी गई है उतनी एरिया कितनी है, लंबाई, मतलब कितने मोटाई में भरी गई है, टी मोटाई में। कितने में, टी मोटाई में भर दी गई है। तो चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल इसका वही है जो पहले था, आवेश वही दिख रहा है आपको, बीच की डिस्टेंस दोनों प्लेटों की वही है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे दो तरह का डिस्टेंस मिलेगा। एक तो टी मोटाई के लिए जो होगा वो होगा, ये डिस्टेंस होगी ये दोनों में, है ना। और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये जो बीच का हिस्सा बच रहा है इसमें सिर्फ वाई भरा है। क्या भरा है, ये वाई भरा हुआ है, और यहाँ पे कोई प्रवैद्युत पदार्थ भरा गया है, ठीक है। तो ये जो एरिया होगी वो कितनी होगी, अगर ये टोटल टी है, ये टोटल टी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, तो डी माइनस टी में क्या भरा होगा, हवा भरा होगा। डी माइनस टी मोटाई में क्या भरा होगा, हवा। ये और ये मिलकर कितने होंगे, डी माइनस टी डिस्टेंस होंगे, और ये वाली कितनी है, टी तो है ही, बीच की टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक डी है। समझिए ना बात को। तो डी माइनस टी, डी में से इस टी को घटा दीजिए, जो बच रहा है उसमें क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये सब वायु भरे हुए हैं। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देना आपको। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वायु में देखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र कितना काम कर रहा है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रवैद्युत पदार्थ भरा है उस स्थान में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में कितना वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, और जब दो वैद्युत क्षेत्र देखने को मिलेंगे तो उन दोनों वैद्युत क्षेत्र के वजह से दो विभव देखने को मिलेंगे, एक वायु में
एक y में विभव देखने को मिलेगा और एक इसमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल विभव निकालने के लिए दोनों विभव को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि y में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, y में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका, यहां पे लिखेंगे E0। क्या लिखेंगे, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर आपका हो जाएगा क्या, वायु में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, देखिए सिग्मा बराबर क्यू बाई ए आपको बताए थे ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 बताया था मैंने, है ना। E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद डायरेक्ट E का जो वैल्यू आया था क्या आया था इसके पहले वाले में, वही मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो E बराबर आपका आया हुआ था क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए। देखिए कैसे मैंने बताया, ये आपको बताया गया था, पहले मैंने बताया था कि E बराबर होता है सिग्मा बाई ए। तो E बराबर होता है सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई, सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए, बताए थे ना। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे E बराबर क्यू बाई, यहाँ पे कैपिटल क्यू हम लेंगे क्योंकि कैपिटल क्यू उसमें भी लिए थे तो इसमें भी लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा कैपिटल क्यू, समझ गए ना बात को। तो कैपिटल क्यू इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, वाई में वैद्युत क्षेत्र ना, तो इसको थोड़ा हम नाम दे देते हैं E0। क्या दे देंगे यहाँ पे E लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए E0, है ना, या E0, है ना। E0 बराबर क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए, ये आपका हो गया यहाँ से। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, अगला जो स्टेप लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन बना लीजिए इसको। तो वाई में वैद्युत क्षेत्र E0 बराबर आपका हो जाएगा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए। ये E0 बता रहा है कि मैं किस में लिया हूं, वाई में देख रहा हूं वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। अब मैं इसी तरह से क्या करूंगा, विभव निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, विभव निकाल दूंगा। तो मैं लिखूंगा वायु में विभव, वायु में विभव, वायु में विभव क्या है, मान लीजिए, माना वायु में विभव V1 है, क्या है V1, क्या मान लीजिए V1 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, V बराबर होता है E इंटू डी, मतलब बीच की डिस्टेंस। तो Y की बात हो रही है ना, तो Y में टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेटों के बीच, यही बच रही है ना, D माइनस टी। तो यहाँ पे लिखेंगे E का मान लिखेंगे E0 Y के लिए, इंटू ये हो जाएगा आपका क्या, D माइनस टी। ये हो गया आपका इक्वेशन 3, हो जाएगा ना। अब हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में लिखेंगे कि टी मोटाई वाले माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा बताइए। इसको E1 मान लीजिए, जैसे इसको E0 माने इसको E1 मान लीजिए। आवेश तो वही है दोनों प्लेटों के बीच, जो दोनों प्लेटों का आवेश है वही है Q बटे, यहाँ पे अपान क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, लेकिन ये माध्यम की बात कर रहा है तो माध्यम का परिवैद्युतांक K लिया गया है। यहाँ वायु था, वायु के लिए क्या होता है, यहाँ 1 होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 ए। एरिया तो दोनों के लिए, प्लेट के लिए वही है, तो ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे K लग जाएगा क्योंकि माध्यम में पूछ रहा है ना, माध्यम के लिए बोला गया है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। अब हम आगे क्या लिखेंगे बताइए। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, ये 2 होगा और ये 3 होगा इक्वेशन। अभी हम लिखेंगे क्या, माना माध्यम में विभव क्या है, V है। माध्यम में विभव क्या है, V है। ये जो माध्यम है ना, इस माध्यम में क्या है, विभव V है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V इक्वल टू, इसको मान लीजिए आप, इसको V1 माने थे तो V2 मान लीजिए, यहाँ पे V2 है, विभव V2 है, ये V1 माने थे ना, देख लीजिए, इसको V1 माने, इसको V2 मान लीजिए, V2 है। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, V2 बराबर आपका हो जाएगा E, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, E रहने दीजिए, इसको E1 ना लेके क्या लीजिए, E ले लीजिए, ठीक है, E1 ना लेके क्या लीजिए, इसको E लीजिए। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू बीच की डिस्टेंस क्या है, मोटाई है ये ना, T मोटाई,
यही लेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा टी इंटू टी हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब लिखेंगे कुल विभव। क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच कुल विभव। प्लेटों के बीच कुल विभव, है ना, प्लेटों के बीच कुल विभव। तो प्लेटों के बीच कुल विभव कितना होगा बताइए? प्लेटों के बीच कुल विभव देखने को मिलेगा V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ पे जो है, आगे थोड़ा सा बढ़े तो इसको मिटाना पड़ेगा आपको, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 का मान देखिए तो इक्वेशन 2 से देख लीजिए, ये हो जाएगा E0 और कितना है D माइनस टी, D माइनस टी, ये V1 का हो गया, प्लस V2, V2 के लिए क्या है देखिए तो इक्वेशन 4 से देखिए E इंटू टी होगा ना। तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा बताइए E0 का मान कितना है? यही ना है, तो E0 का जगह पर लिख सकते हैं हम Q बाई एप्साइलन 0 A, ये हो जाएगा D माइनस टी, प्लस E का मान कितना लिख सकते हैं बताइए? Q के पद में Q बाई के एप्साइलन 0 A और इंटू टी पहले से है इधर। अब देखिए इसमें कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है? Q बाई एप्साइलन 0 A, Q बाई एप्साइलन 0 A कॉमन लीजिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्साइलन 0 A, और यहाँ कोष्टक में बचेगा क्या? यहाँ पे कोष्टक में बच जाएगा D माइनस टी, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका? देखिए D माइनस टी बचेगा और प्लस यहाँ पे T बाई के बचेगा, T बाई के, देखिए नीचे वाला के बच जाएगा। ये इतना बचेगा कॉमन लेने पे अंदर, और बाहर ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें निकालना तो ये है नहीं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धारिता। तो लिखेंगे माना धारिता क्या है? धारिता C है, तो C बराबर क्या होता है? Q बाई V। Q यहाँ पे बड़ा वाला लीजिए क्योंकि हम बड़ा माने हैं, C बराबर Q बाई V हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए C बराबर Q हो गया। अच्छा V का मान यही निकला है ना जी, ये इक्वेशन नंबर आप क्या बना लीजिए ना, इसको 5 बना लीजिए। तो V का मान आपका क्या निकला है? ये यही निकला है, तो यहाँ पे V का मान उठा के रख दीजिए, Q बाई एप्साइलन 0 A, कोष्टक में क्या बचा? D माइनस टी प्लस T बाई के, ये आपका बचा। समझ पा रहे हो? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं इसके बाद। इसके बाद हम थोड़ा सा मिटाएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा फार्मूला बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या होता है इसके बाद। ये आपका है C इक्वल टू Q से, देखिए तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया। क्या बचा बताइए? 1 अपान यहाँ पे देखिए एप्साइलन 0 A है ना, ये दोनों एक साथ है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ बचेगा एप्साइलन 0 A अपान, एप्साइलन 0 स्पष्ट नहीं लग रहा है, एप्साइलन 0 A अपान D माइनस टी प्लस T बाई के। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे जो ये निकल के आया है ये आपका फार्मूला हो गया। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया था आपसे? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रवैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता, है ना, प्रवैद्युत पदार्थ की पट्टी ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने कुछ मान लिया, दो प्लेटों का बना हुआ मैंने क्या ले लिया? संधारित्र ले लिया। उसमें मैंने टी मोटाई में एक क्या रख दिया? पट्टी रख दिया, प्रवैद्युत माध्यम रख दिया, है ना, टी मोटाई में। और उसके बाद से मैंने क्या किया? अलग अलग, एक बार टी मोटाई में वैद्युत क्षेत्र निकाला और एक बार वाई वाले हिस्से में निकाला वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद दोनों का विभव भी निकाला और कुल विभव प्लेटों के बीच मैंने कैसे लिखा? V बराबर V1 प्लस V2 से। उसके बाद V का मान निकलते हुए यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन 5 बना लिए। उसके बाद धारिता का मान मैंने क्या मान लिया? मान लिया धारिता C है, तो C बराबर हो गया Q बाई V। अब मैंने क्या किया? इस V का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसको देखिए Q से Q कट गया, एप्सिलॉन 0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे बचा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये इक्वेशन 5 देखिए, जो ये समीकरण 5 बना है वो कहाँ से आया है? ये Q बाई एप्सिलॉन 0 A और Q बाई एप्सिलॉन 0 दोनों क्या हो गए? कॉमन बन गए इसमें, है ना। इसीलिए D माइनस टी बचा यहाँ पे और प्लस यहाँ क्या बचा?
टी बाई ये के बचा था, ठीक है, और इसी भी का मान मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या देखा है आज, आपने दो फार्मूले देखे। पहला आपने देखा कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होती है। वहां पे मैंने क्या किया था, पूरी तरह से दोनों प्लेटों के बीच वाई भरा हुआ था, उसके लिए मैंने बात की थी। अब मैंने जो दूसरा आपका कंडीशन लिया वह किसके लिए था, धारिता के लिए था, ये भी धारिता के लिए था, और किसके लिए, समांतर प्लेटों के लिए ही था। लेकिन जो समांतर प्लेट संधारित्र बनाए गए हैं उनके बीच में क्या किया गया है, एक निश्चित मोटाई का मतलब टी मोटाई का क्या रख दिया गया था, परावैद्युत पदार्थ, और बाकी कुछ हिस्से में क्या था, वायु था। तो ऐसे कंडीशन में धारिता का फार्मूला क्या हो गया, थोड़ा बदल गया, और धारिता का फार्मूला आ गया C = ε0A/d - t + t बाई के। यहाँ पे टी समझ में आ रहा होगा, टी क्या है, परावैद्युत पदार्थ या पट्टिका की मोटाई है, और ये डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ए क्या है, दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल है, समान है ना, और ε0 तो आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, जो चैप्टर 1 में आप पढ़े थे इसको, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। और अब आप क्या करेंगे, इसका पूरा नोट जो बनाया गया बना लीजिएगा, पूरा प्रूफ देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए, और आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।